ज़िंदगी में आप लोगों ने भी तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के साथ, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स के साथ, घूमने तो ज़रूर गए होंगे। ऐसे ही हम 4 दोस्त भी घूमने जाया करते थे, चाहे वो जगह जानी पहचानी हो या अनजान। दोस्तों के साथ बिताए हुए वक्त किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि ये सफ़र हम लोगों की लाइफ में एक डरावनी यादें बन के रह जाएगी। ये बात है कॉलेज के टाइम की। हम 4 दोस्त, मनोज, राहुल, रोनी और मैं, तब कॉलेज की समर वेकेशन शुरू होने वाला था, तो हम सब ने प्लान किया कि हम भी कहीं घूमने जाएंगे जैसे हम जाया करते थे। फिर जगह डिसाइड होने लगे। मनोज बोला चलो इस बार पहाड़ घूमने चलते हैं, लेकिन उतना बजट था नहीं हम लोगों का। तो रोनी ने बोला चलो 3 दिन में बीच साइड घूम के आते हैं। तो सब मिलकर नज़दीक में मंदारमनी जाने का डिसाइड किया। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था और गर्मियों के टाइम पे एक शांत बीच पे टाइम स्पेंड करना किसको अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से बजट में भी था, और तो और राहुल के पापा की कार भी थी और उसका था लाइसेंस, इसीलिए ड्राइव भी वही करने वाला था। तो फाइनल हो गया, हम लोग छुट्टी में मंदारमनी जाएंगे और मस्ती करेंगे। सो जिसका इंतज़ार था वो दिन आ गया, सैटरडे। हम सब रेडी होके सुबह 10 बजे अपने अपने बस स्टैंड में वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद देखा राहुल के पापा की कार आई, जिसमें राहुल ड्राइव कर रहा था एंड मनोज, रोनी भी उसके साथ थे। फिर मैं भी कार में चढ़ गया और शुरू हो गया हम लोगों की सफ़र। पूरे रास्ते हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे कि अचानक हमारी कार की टायर पंक्चर हो गया। राहुल को कार का सब कम आता था, सो उसने स्टेपनी निकाल के गाड़ी के पंक्चर को ठीक करने लग गया। ऐसा तो कोई पहली बार हुआ नहीं हमारे साथ, सो हम लोगों में से किसी ने इस टॉपिक को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था और शाम भी ढल गया था। तब करीब 8 बज रहे थे। सड़क पूरा सुनसान हो गया था और रास्ता भी अभी बहुत बाकी था। हम लोग रात को हमारी डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकते थे, सो हमने डिसाइड किया कि रास्ते में किसी होटल या ढाबे पे रात गुजार के सुबह सुबह निकल जाएंगे। और रात में ड्राइव करना सेफ भी नहीं है, ऊपर से राहुल के सिवा किसी और को ड्राइव आती भी नहीं। कार ठीक होने के बाद हम लोग किसी होटल या ढाबे की तलाश कर रहे थे रास्ते की साइड में, कि कुछ तो मिल जाए। भूख भी लग रही थी हम लोगों को बहुत। ऊपर से हम लोग जो कुछ खाना लाए थे वो सब ख़त्म हो गया था। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद हम लोगों को रास्ते के साइड में एक पुराना घर जैसा दिखा, जो कि एक ढाबा जैसा छोटा सा होटल था, जिसके बाहर एक मिनी बस और 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो हम लोगों ने सोच लिया कि उधर ही आज की रात गुजारेंगे। अंदर जाते ही हमें 2 बुजुर्ग आदमी मिले। वो लोग बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने हमें अपना कमरा दिखाया। हम लोगों ने उनको उधर ही खाने का ऑर्डर देकर रूम में आ गए। रूम छोटा सा था और रूम में कोई टॉयलेट नहीं था। सबको कॉमन टॉयलेट ही यूज़ करना पड़ता था, जो कि बाहर था। कुछ देर बाद 2 बुजुर्ग दादी खाना लेकर आए एंड रूम की एक पर्टिकुलर खिड़की की तरफ देख के बोले रात में आप लोग खिड़की मत खोलना। हम सब ने पूछा क्यों? तो उन लोगों ने नॉर्मली जवाब दिया, पीछे जंगल है ना, और जंगल में जंगली जानवर तो होंगे ही, इसीलिए। लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि बात कुछ और ही होगी। डिनर करने के बाद हम सब वॉशरूम होकर आए ताकि रात को जाना ना पड़े। आने के टाइम हम लोगों ने देखा बगल वाले रूम्स में कोई गर्ल्स कॉलेज या स्कूल की लड़कियां होंगी शायद। वो लोग भी कहीं घूमने जा रहे होंगे। सारे रूम्स फुल थे, सब में कोई ना कोई थे। वहाँ पर मेरे ठरकी दोस्त लड़की ताड़ने लग गए। बट मुझे पता नहीं क्यों जब भी जंगल की तरफ देखता था तब एक अजीब सी बेचैनी फील होने लगती थी। खैर रात हो रही थी और हम सब थक गए थे, इसीलिए अपने रूम में आकर सब लेट गए थे। जैसे कि मैंने बताया था, गर्मी का टाइम था और रूम भी बहुत छोटी थी, और तो रूम में कोई एसी नहीं था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब 4 लोग एक छोटे से कमरे में रहेंगे तो गर्मी कितनी लगेगी। तो रोनी ने जाके खिड़की खोल दी एंड देन हम सब सो गए। अचानक मेरी नींद खुली पायल की आवाज़ से, जैसे वो आवाज़ हमारे नज़दीक धीरे धीरे आ रही थी। पहले लगा शायद बगल वाले रूम की लड़कियों की आवाज़ होगी, फिर समझ आया कि वो आवाज़ खिड़की के पास आके रुक गई
और फिर अचानक मुझे ठंड लगने लगा, मानो रूम का टेम्परेचर कम हो गया और एक अजीब सा डर लगने लगा था मुझे। मैंने सोचा कि खिड़की को बंद कर दूं जाके, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी डर लग रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं कैसे हिम्मत करके जब मैंने विंडो की तरफ देखा तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। चांद की रोशनी में मुझे दिख रहा था एक बहुत ही ज़्यादा डरावना चेहरा। उसकी स्किन पूरी सफ़ेद हो रखी थी, चेहरे पे नसें दिख रहे थे, आंखें बेजान सी थी। इतना तो मैं श्योर था कि वो कोई ज़िंदा इंसान या फिर कोई जानवर तो नहीं था। वो क्रीपी तरीके से हम लोगों की तरफ घूर रही थी। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। मैंने कैसे भी करके मेरे पास सो रहे मनोज को धक्का देके जगाया। उठ के जब वो भी खिड़की की तरफ देखा तो वो भी सुन पड़ गया और चिल्लाने लगा, और उसके चिल्लाने से रोनी और राहुल भी जग गया। फिर सबने उस क्रीपी औरत को देखा। उस औरत के मुंह से कुछ लटक रहा था। गौर से देखा तो पता चला कि वो इंसान की कटा हुआ हाथ था। फिर हम सब डर के मारे चिल्लाने लगे क्योंकि वो औरत कोशिश कर रही थी खिड़की से अंदर आने की। अचानक हम लोग के रूम का दरवाज़ा खुला और वही दो बुजुर्ग इंसान दौड़ के अंदर आए। उनमें से एक ने कुछ मंत्र पढ़ के उस औरत की तरफ पानी फेंका तो वो चिल्लाते हुए भागने लगी। उसकी वो डरावनी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। फिर वो बुजुर्ग लोगों ने जाके खिड़की बंद कर दी एंड देन एक लाल धागा बांध दिया हम सब के हाथ में। फिर हम लोगों ने पूछा उनसे तो उन्होंने हमको सब बताया कि वो एक काला जादू करने वाली औरत का आत्मा है जो जंगल में रहती थी और आज भी वो इंसान की शिकार के लिए बैठी रहती है। उस रात हम लोगों में से कोई भी नहीं सो पाया। पूरी रात हम लोगों ने अपनी जहन में एक डर लेके सुबह के इंतज़ार कर रहे थे, और सुबह होते ही हम सब अपने घर आने के लिए गाड़ी में बैठ गए। नहीं तो कोई पागल ही होगा जो ऐसी सिचुएशन फेस करके छुट्टियां मनाने जाएगा। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने लास्ट एक बार उस होटल में हमारी उस रूम की तरफ देखा था। देखने पर पता चला उस रूम की उस पर्टिकुलर खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की में एक शैडो फिगर खड़ा था, मानो जैसे वो औरत अपनी अगली शिकार की राह देख रही थी।